हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम इजोइक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यानी कि इजोइक का रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इजोइक का अप्रूवल लेने के लिए हमने अप्लाई किया था और वहां से सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिला था। तो सेकंड वीडियो जब बनाई थी तो उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से सपोर्ट पर बात करके हम अप्रूवल के लिए उन्हें इंसिस्ट कर सकते हैं या अप्रूवल प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा था कि 3-4 दिन तक मैं इसका रिव्यू करूँगा और आपके सामने रिजल्ट लेके आऊँगा कि एडसेंस से ये कितना बेटर है और एडसेंस के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो वही सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने इजोइक के डैशबोर्ड पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 तारीख तक का उस दिन रिप्लाई दिया था, आपको उस वीडियो में कवर किया था। तो 2 तारीख के दिन हमने ऐड लगाए थे, लेकिन क्योंकि 2 ही तारीख को हमें अप्रूवल मिला था, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं कैसे उस दिन 0.04 सेंट्स की अर्निंग हो गई थी। लेकिन एग्जैक्टली जो ऐड लगे थे वो 3 तारीख को लगे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने 50-50 यानी कि 50% ऐड गूगल एडसेंस के और 50% ऐड मैंने लगाए थे यहाँ पर इजोइक के। और दोनों को अलग अलग रखा था, यानी कि एडसेंस को इजोइक के साथ लिंक नहीं किया था। तो मेरी 3 दिसंबर को जो अर्निंग यहाँ पर हुई थी, जो टोटल व्यूज़ आए थे वो 625 व्यूज़ आए थे। और यहाँ पर जो अर्निंग हुई थी वो $0.11 हुई थी। अगले दिन 4 दिसंबर में जब इसके ऐड लगे थे तो यहाँ पर 4 दिसंबर को टोटल जो व्यूज़ आए थे वो 395 व्यूज़ आए थे। और यहाँ पर जो अर्निंग हुई थी $0.19 हुई थी। इसके बाद जो 5 दिसंबर था वहाँ पर टोटल व्यूज़ आए थे 451 और अर्निंग हुई थी 0.32। तो यहाँ पर ई पी एम बी के थ्रू जो है रेट के इजोइक के ऐड के रेट निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जितने यहाँ पर जैसे ये 451 है, लगभग 500 ही हैं। यहाँ पर 400 हैं, यहाँ पर 600 से थोड़ा ऊपर है। और ऐसे ही 6 दिसंबर में 515। तो अगर हम इसे 500 मान लें तो इसका जो ई पी एम बी हो जाएगा, ये इसका 27 का डबल हो जाएगा, यानी कि 0.54 इसका ई पी एम बी मिला था। यानी कि 1000 व्यूज़ अगर आते तो यहाँ पर $0.54 की अर्निंग होती। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर हम ई पी एम बी की बात करें तो ये 0.64 के आसपास या 0.71, क्योंकि यहाँ 451 है, तो ये 0.7 ई पी एम बी है। और अगर हम 7 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर 518 पेज व्यू हुए हैं और अर्निंग यहाँ पर 0.31 सेंट्स की हुई है। ठीक वैसे ही अगर हम 8 दिसंबर की बात करें तो यहाँ 514 व्यूज़ हैं और अर्निंग हुई है 0.26। अभी 9 दिसंबर है और ये कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। ये डाटा हमें कल यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी टाइम 9:30 बजे के आसपास। तो ये था 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का टोटल। और यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल जो अर्निंग हुई है, और ये अर्निंग हुई है 1 2 3 4 5 6 दिन में। तो 6 दिन में जो टोटल व्यूज़ आए हैं, बहरहाल यहाँ इन्होंने तो व्यूज़ ज़्यादा लिए हैं, लेकिन अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो 1000, 2000 और ये लगभग 3000, 3000 से 3000 के आसपास व्यूज़ हैं। और 3000 व्यूज़ पे, क्योंकि इसने यहाँ पर ये 2 दिसंबर का भी ऐड किया है, तो ये 3400 कुछ व्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 3000 व्यूज़ हुए हैं और यहाँ पर जो अर्निंग हुई है वो $1.5 की हुई है। यानी कि 3000 व्यूज़ पे $1.5। और अगर हम इसे एक एक हज़ार के हिसाब से अगर इसका ई पी एम भी देखें तो ओवरऑल ई पी एम भी जो हमें इजोइक में मिला है हिंदी साइट पर, वो है 1000 व्यूज़ पर $0.5 की अर्निंग। तो ये एडसेंस के कंपैरिजन में अच्छा है या बुरा है, इसके डिसीजन पर हम देखेंगे कि गूगल एडसेंस का जब मैंने इस पर ऐड लगाए हुए थे तो वहाँ पर गूगल एडसेंस के ऑटो ऐड मैंने लगाए थे, यानी कि गूगल अपने अकॉर्डिंग ऐड को प्लेस कर सकता था। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में जो अर्निंग हुई थी वो 0.1, 0.3, 0.2, ये इसी टाइप की अर्निंग थी, यानी कि सेम अर्निंग थी, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग गूगल के ऐड लगाए थे तो अर्निंग बहुत डाउन हो गई थी, यानी कि 0.1 के आसपास ही चल रही थी, 0.1, 0.5 पर डे। तो
अगर हम ओवरऑल देखें ऑटो ऐड के कंपैरिजन में, तो अभी मेरा जो 4 दिन का एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग गूगल एडसेंस और गूगल एडसेंस के ऑटो ऐड और इजोइक के जो हम यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे इजोइक एक्सेस टू दिस साइट, तो इजोइक का ये हम क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके का ऑटो ऐड ही रहता है। तो इसके थ्रू और गूगल एडसेंस का जो साइट किट प्लगइन है उसके थ्रू जो ऑटो ऐड है, दोनों के कंपैरिजन में अर्निंग जो है वो लगभग सेम ही रही है यहाँ पर। अभी तक कोई इंक्रीमेंट का मतलब कोई खास इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। इजोइक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग ऐड प्लेस करता है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे बताया था ईमेल में कि हम लगभग 67% अर्निंग को इंक्रीज़ करेंगे। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि इजोइक एडसेंस से ज़्यादा अर्निंग देता है, तो ऐसा तो नहीं है, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन ये हिंदी साइट है और हिंदी साइट में एडसेंस भी बहुत कम अर्निंग देता है और इजोइक उसके कंपैरिजन में ये जो कुछ स्टेबल अर्निंग दे रही है, दे रखी है यहाँ पर। लेकिन इजोइक को साइट को ऑप्टिमाइज़ करने में लगभग 1 या 2 महीने का टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पर ऐड लगने शुरू हुए हैं और मेरी वेबसाइट पर लगभग 500 पर डे का ट्रैफिक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि 1 महीने के बाद यहाँ से साइट में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। मुझे लगता है कि लगभग 1000 व्यूज़ पर मुझे $1 या $1.5 यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजोइक अभी ट्रैफिक को एनालाइज करेगा। ट्रैफिक को एनालाइज करने के बाद लगभग 30 दिन में इसका रिजल्ट जो है हमें यहाँ पर मिलेगा। तो 30 दिन के बाद देखेंगे अब कि इसकी अर्निंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम पेज व्यू भी काउंट करेंगे, क्योंकि पेज व्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें EPMB दिखाई देता है। और उसके बाद मैं एकदम ट्रायल के लिए दोनों का 50-50% ऐड भी यहाँ पर लगा कर देख सकता हूँ कि दोनों की एक साथ अर्निंग कितनी हो रही है। और हम इजोइक के साथ दूसरे ऐड नेटवर्क को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप मीडिया.नेट के ऐड लगाना चाहते हैं तो उन्हें भी इजोइक के साथ लगा सकते हैं, गूगल एडसेंस की भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ जो मेडिएशन है ये इसमें उसकी अर्निंग दिखाई देगी। और जैसे गूगल एडसेंस के लगाएंगे तो गूगल एडसेंस की अर्निंग गूगल एडसेंस के अकाउंट में ही दिखाई देगी। उस यहाँ पर जो इजोइक के ऐड गूगल एडसेंस से ज़्यादा बिडिंग करेंगे यानी कि हायर रेट के होंगे, तो वो ऐड जो है यहाँ पर शो होंगे। अभी अगर हम बात करें कि इजोइक के ऐड को कैसे हम देख सकते हैं, तो इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मतलब एडवांस है कि जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर इजोइक के ऐड शो ही नहीं करते, केवल अर्निंग यहाँ पर दिखाई देती है। तो अगर आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐड आ रहे हैं। अगर आप लॉगिन हैं तो आपको ऐड नहीं दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं इजोइक और गूगल एडसेंस में कौन बेटर है। तो देखिए गूगल एडसेंस में जब हम ऑटो ऐड लगाते हैं उस टाइम पर मेरी एक वेबसाइट है जिसके अकॉर्डिंग मुझे अभी 1 डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया मैं ऑटो ऐड यूज़ करता हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी इनवैलिड ट्रैफिक या कोई ऐड लिमिट का कोई इशू नहीं आया है। लेकिन इस नई साइट पर जो मेरी हिंदी में नई साइट है, इस पर मैंने इस गूगल एडसेंस के जैसे ही ऑटो ऐड लगाए थे, तो 1 महीने पहले मेरी साइट पर कुछ लिमिट आ गई थी, जैसे कि इनवैलिड ट्रैफिक। तो उसकी वजह से मेरे एडसेंस पे लिमिट आ गई थी ऐड की, कि आपका जो ट्रैफिक है वो इनवैलिड है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारी साइट पर जो यूज़र काम करते हैं वो एक साथ कई सारे कंटेंट, क्योंकि ये माइक्रो निच प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर पर हम छोटे छोटे कंटेंट लिखते हैं, तो इस वेबसाइट पर भी हमें हिंदी में छोटे छोटे जो हैं टॉपिक पर कंटेंट लिखे जाते हैं। तो उसकी वजह से एक यूज़र एक दिन में एक से ज़्यादा यानी कि 10 15 20 25 तक कंटेंट लिखते हैं। तो उसकी वजह से गूगल उससे इनवैलिड ट्रीट कर रहा था, एडसेंस को लग रहा था कि यहाँ पर केवल अपनी तरफ से व्यूज़ लाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था रियल में। तो उस वजह से यहाँ पर इनवैलिड ट्रैफिक की लिमिट आई थी गूगल एडसेंस में, पर इजोइक में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब लॉगिन करके अपनी वेबसाइट पर ऐड देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐड शो नहीं होता है। यहाँ पर केवल उन्हीं यूज़र को ऐड दिखाई देते हैं जो वेबसाइट में लॉगिन नहीं है। और इसका एक और मेन पॉइंट है कि अगर हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में एंटर करेंगे तो यहाँ से इजोइक के ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये भी इंटीग्रेट नहीं होता है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें अपनी साइट के डैशबोर्ड से
यानी कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड से लॉग आउट करना पड़ता है, तभी इज़ोइक जो है अपनी साइट, हाँ मतलब साइट को एक्सेस कर पाता है। इज़ोइक का जो ये क्रोम एक्सटेंसन है, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर इनवैलिड ट्रैफिक की कोई गारंटी नहीं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई इशू नहीं है उस टाइप का। तो यहाँ पर एडसेंस के डिसेबल होने या इस टाइप की चीज़ों का कोई के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और ये अपने आप ही ट्रैक कर लेता है कि कहाँ पर मुझे ऐड दिखाना है, कहाँ पर नहीं दिखाना, और कौन सा ट्रैफिक वैलिड है ऐड दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये इसका प्लस पॉइंट है गूगल एडसेंस के कंपैरिजन में। तो अगर आप भी इस टाइप के किसी डाउट में हैं कि हमारे एडसेंस पर ये लिमिट आ सकती है या नहीं आ सकती, तो उसके लिए आप इज़ोइक पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे एडसेंस से जो अर्निंग हो रही है उससे ज़्यादा अर्निंग इज़ोइक से हो जाएगी, और मैं अगर हिंदी वेबसाइट पर भी करता हूँ, तो इस पॉइंट को अभी हम मतलब ड्रा करते हैं, क्योंकि अभी मेरी जो अर्निंग है वो गूगल एडसेंस की अर्निंग के इक्वल ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे ही यहाँ पर अर्निंग बढ़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि इज़ोइक पर हम ऐड की अर्निंग बढ़ा सकते हैं। अभी इसके साथ साथ एक और पॉइंट हम लेते हैं कि जो हिंदी साइट पर अप्रूवल मिलता है या नहीं। तो ये मेरी हिंदी साइट ही है, मुझे हिंदी साइट पर ही अप्रूवल मिला हुआ है। तो इज़ोइक का हिंदी पब्लिशर को अप्रूवल मिलता है, और काफ़ी अच्छे ऐड यानी कि गूगल के कंपैरिजन में ही ऐड मिलते हैं। जैसे अदर ऐड नेटवर्क पर क्या होता है कि गूगल के कंपैरिजन में बहुत कम सीपीसी या बहुत कम आरपीएम मिलता है, लेकिन इज़ोइक पर जो आरपीएम है वो गूगल एडसेंस के कंपैरेटिवली मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अगर हम उससे ज़्यादा नहीं कह सकते, तो अभी फ़िलहाल आज के डेट में मैं उससे कम भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मुझे केवल 4 दिन ही हुए हैं एडसेंस इज़ोइक के ऐड लगाते हुए। तो ये था मेरा फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसी तरीके की इज़ोइक से रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो वीडियो लाइक करें। कुछ क्वेश्चन है इज़ोइक से रिलेटेड या गूगल एडसेंस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।